हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। साथ में वो सारे क्वेश्चन जो क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स वो हम इस वीडियो के अंदर पूरा कवर करेंगे, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ। एमसीक्यू भी और लोन अकाउंट भी, डीसीज का कैपिटल अकाउंट भी, प्रॉफिट की एंट्री, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे। विद इन 45 मिनट्स हम सारा कुछ कर लेंगे, तो वीडियो क्लास एंड तक देखना और अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना अपनी प्री बोर्ड और बोर्ड से पहले समझ लेना पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है और क्वेश्चन है एबीसी तीन पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 2:1, ए बी सी 2/5, 2/5, 1/5। बी की डेथ हो जाती है और गुडविल पूरे फर्म की 30,000 है। अगर पूरे फर्म की 30,000 है, बी की डेथ हो गई, गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें सेम टू सेम जो आपने रिटायरमेंट में देखा था वही होगा, 12,000। तो यहाँ पे जो गुडविल है वो बी का कितना है क्लास, 12,000 की गुडविल है। बी की गुडविल जो रिटायरमेंट में किया था सेम टू सेम वही आपको क्लास यहाँ डेथ में करना है। व्हाट कंट्रीब्यूशन में ए और सी, तो ए और सी जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो 12,000 को किस रेशियो में करेंगे, गेनिंग रेशियो में। और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अच्छा 12,000 है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। और सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सिंपल केस है, इसमें नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो जो छोड़ के जा रहा है बी उसको हटा लो। तो गेनिंग रेशियो है 2:1, 2/3, 1/3। तो ऑब्वियसली क्लास 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 2:1 है, इक्वल थोड़ी है। तो यहाँ पे 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 और 4, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ इसकी एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू डिसीज। अगर आप इस केस में इसकी एंट्री करते तो आप करते हैं एंट्री सॉरी AC to B, आई एम रियली सॉरी, AC to B, A डेबिट C डेबिट टू B। नेक्स्ट, अमन, मनीक्षा और करण तीन पार्टनर्स हैं। अमन, मनीक्षा और करण, ये सब रफ में करूंगा क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ टिक करना है और आंसर लिखना है। तो 5, 3, 8 + 4 12। और करण की डेथ हो गई, ठीक है, करण की डेथ हो गई। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 7 रेशियो, तो करण की डेथ हो गई, तो ए और एम का आ गया 7/15, 8/15। द गेनिंग रेशियो, सिंपल आपको पूछा है गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू है 7/15 माइनस ओल्ड। अब बच्चे बोले सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पेपर में टफ नहीं आता क्वेश्चन, आसान भी आता है, एक आध टफ क्वेश्चंस होते हैं और बाकी सारे एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। कई बार हम आसान ही नहीं बना पाते, आसान क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कई बार वो छूट जाता है, बाद में दुख होता है इतना आसान था नहीं बना। ये कितना क्लास आएगा यहाँ पे मुझे बताओ, 60 आएगा, 15 चौके 60, 7 4 जा 28 माइनस ये हो गया क्लास यहाँ पे 12 पंचे 60 20, 8/60, ये भी आएगा 60, 15 चौके 60, 4 अट्ठे 32, 12 पंचे 60 25, 25 5 30 7, 8 7। तो है कहीं ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर जहाँ पे आपको न्यू रेशियो गिवन होगा, ओल्ड रेशियो गिवन होगा, आपको माइनस करके गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। ये सब आपको नहीं दिखाना, आपको सिर्फ टिक करना है, आंसर ऐसे लिखोगे। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 8 है। खत्म सॉरी खत्म है, बस इतना ही करना है। थर्ड क्वेश्चन, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी ट्रांसफर्ड टू। आपको बताता हूँ, डिसीज का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें प्रॉफिट आप कहाँ भेजते हो, बाई P&L सस्पेंस। तो ट्रांसफर टू P&L सस्पेंस अकाउंट, मतलब कि क्रेडिट साइड है डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम क्या होगा क्लास यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, डेबिट ऑफ P&L तो होगा ही नहीं। इन दोनों में से कौन सा, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन है। डिसीज की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और आप इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे P&L सस्पेंस में, तो अगर डिसीज की कैपिटल अकाउंट में बाई P&L सस्पेंस, तो P&L सस्पेंस में आएगा टू डिसीज कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट, तो डेबिट ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट। बहुत सारे बच्चे क्रेडिट देख लेते हैं और टिक कर देते हैं, भैया वो क्रेडिट ऑफ P&L सस्पेंस थोड़ी है, क्रेडिट ऑफ डिसीज है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो डिसीज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और P&L सस्पेंस में डेबिट साइड आएगा। क्वेश्चन पूछ रहे डेबिट ऑफ P&L सस्पेंस,
तो ये ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है, सी। गलती होती है यहाँ पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एबीसी 3 पार्टनर है, 18 दिसंबर 2019 को सी की डेथ हो जाती है। ए बी कहते हैं कि भैया हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे 18 दिसंबर को, मतलब जिस दिन डेथ हुई है ना उस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कोई इसमें तुक्का नहीं लगेगा, कोई अजम्पशन नहीं होगा, जिस दिन डेथ हुई उसी दिन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। तो आपको बताना है अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड 12 लाख विच अकाउंट डेबिटेड टू ट्रांसफर सीज प्रॉफिट। तो सी के प्रॉफिट को कहाँ पे किस अकाउंट के डेबिट में भेजोगे? अभी बताया था पेनल सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में भेजते हैं, लेकिन ये तब भेजते हैं जब क्लास आपका डेथ बीच में हो गया, प्रॉफिट साल के एंड में बन रहा है, तब हम अंदाजा लगाते हैं कि चलो एक अंदाजा लगा के प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन इस केस में आप पेनल सस्पेंस अकाउंट में ना भेज के कहाँ भेजोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट है। बिकॉज जिस दिन डेथ हुई उसी दिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, तो सस्पेंस की जरूरत ही नहीं है, कुछ अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है, वही आपका क्या है क्लास? एक्चुअल प्रॉफिट। इसीलिए क्लासेस का उसको फोर्थ में बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ मूव टू क्लास अनदर क्वेश्चन, जो कि जर्नल एंट्री आपको बतानी है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सोच समझ के क्लास आपने बताना है। अमर, भुवन और चमन, ये सॉल्व करना है पूरा। अमर, भुवन और चमन, और इनकी रेशियो है क्लास 3/6, 2/6 एंड 1/6। भुवन की डेथ हो जाती है 30 जून, 3 महीने काम किया इसने, अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया, फिर डेथ होगी। लॉस फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ 1,80,000। लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब 3 महीना, साल जब से शुरू हुआ, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ तक जो आपको दे रखा है लॉस, वो लॉस है 1,80,000। अमर और चमन डिसाइड करते हैं नई रेशियो ये होगी 1 जुलाई 2021 से। सुनो, अब मैं तुम्हें एक रूल याद दिलाता हूँ, है ना, अच्छा लगे तो लाइक करना। प्रॉफिट की एंट्री होती है पीनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये तब होती है जब क्लास नई रेशियो गिवन नहीं होती। बट अगर नई रेशियो गिवन है तो प्रॉफिट की एंट्री होती है क्लास गुडविल जैसा, रिमेनिंग टू डिसीज या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और अगर लॉस के केस में तो दोनों को पलट देना, उल्टा कर देना। लाइक प्रॉफिट की एंट्री पेनल सस्पेंस टू डिसीज, लॉस की एंट्री डिसीज टू पेनल सस्पेंस, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। इफ न्यू रेशियो इज गिवन, प्रॉफिट की एंट्री रिमेनिंग टू डिसीज, और अगर नई रेशियो और लॉस है तो क्या होगा क्लास? डिसीज टू रिमेनिंग। गुडविल की ही एंट्री होती है, उल्टी कर देना, तो यहाँ पे उल्टा होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डेथ हुई इसकी, तो ए और सी की न्यू रेशियो आपको गिवन है, जो कि है 3/5, 2/5, माइनस करेंगे ओल्ड 3/6 और 1/6, ठीक है। तो ये 6, 5, 30 सॉरी 3/30, ये 30 आएगा, 12 में से 5, 7/30। गेनिंग रेशियो आ गया क्लास 3/7, गेनिंग रेशियो आ गया 3/7। अब हमें एंट्री करनी है, ये लॉस है 3 महीने का, भुवन का हिस्सा निकालना है आपने। भुवन शेयर 1,80,000 का लॉस है, इंटू भुवन का हिस्सा है 2/6। अच्छा, मंथ बाय 12 मत करना, क्यों नहीं करना सर? आपने तो कहा था कि प्रॉफिट टाइम बेसिस पे देना है। अरे बेटा, ऑलरेडी ये जो प्रॉफिट है ना, ये उतने महीने का ही प्रॉफिट है, 3 महीने का, फिर क्यों मंथ बाय 12 करोगे? साल भर का होता तो फिर करते, बट अब यहाँ नहीं करोगे। तो जो अगर ये गुडविल की अगर देखें क्लास, प्रॉफिट की जो एंट्री है, प्रॉफिट की जो एंट्री है वो क्या होती है क्लास? रिमेनिंग टू डिसीज, मतलब ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। तो आप उल्टा कर दोगे, आप कर दोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू सी। कितना है क्लास यहाँ पे? 60,000, 60,000, और गेनिंग रेशियो जो है वो है 3/10, 7/10, 6×18 और 7×6=42, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग बीज शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, दैट्स इट। तो अगर नई रेशियो आपको गिवन है, गेनिंग रेशियो निकालनी है, प्रॉफिट की एंट्री रिमेनिंग टू डिसीज, लॉस की एंट्री डिसीज टू रिमेनिंग इन गेनिंग रेशियो। मंथ बाय 12 नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉफिट है, लॉस है वो 3 महीने का, और लॉस है इसलिए आपने उल्टा करा है, तो लॉस में उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मतलब इस पूरी क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी इंपॉर्टेंट है लोन अकाउंट का, जो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, और परफेक्ट भी बनाऊंगा आज की क्लास में लोन अकाउंट में, बट ये अकाउंट भी बहुत, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
रमन, परम और करण, इनकी जो रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। परम की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर को, राइट, 31 दिसंबर को डेथ हो जाती है और अकाउंट्स क्लोज हो 31 मार्च। तो इन 9 मंथ्स काम किया है। 31 मार्च के अकाउंट्स क्लोज होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 3 6 3 9, 9 मंथ्स इसने काम किया हुआ है। आगे लिखा है क्लास यहाँ पे, सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 22। पिछले साल की सेल जो है, पिछले साल की सेल्स कितनी है? 12 लाख। एंड सेल्स फॉर 9 मंथ, ये जो 9 मंथ्स की सेल है, जब तक वो जिंदा था, जब तक जिंदा था तब तक जो गल्ले में माल बिका वो 6 लाख का माल बिका। लॉस फॉर द ईयर 90,000, पिछले साल का लॉस है, पिछले साल का जो लॉस है वो कितना है क्लास यहाँ पे? 90,000। तो पिछले साल आपने 12 लाख का माल बेचा और 90,000 का लॉस हो गया। लॉस फॉर द करंट ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर 90,000 है। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ लॉस बिगिनिंग ऑफ अकाउंट। सिर्फ आपको क्लास कैलकुलेट करना है, लॉस की एंट्री में वैसे बता चुका हूँ, सिर्फ कैलकुलेट करना है। अब सुनो मेरी बात, अब एक परसेंटेज निकालो। अगर 90,000 का लॉस हुआ है 12 लाख की सेल्स पे इंटू 100, तो 90,000 का अगर लॉस हुआ है किस पे? 12 लाख की सेल्स पे इंटू 100, 90,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100, 7.5 जो शेयर है वो है क्लास आपका लॉस शेयर। तो 9 महीने की सेल है, तो 9 महीने का लॉस कितना होगा? 6 लाख का 7.5%, 45,000। 9 महीने की अगर क्लास सेल है आपकी 6 लाख की, और 9 महीने का जो लॉस है हुआ गया इतना, तो ये 9 मंथ्स का लॉस है, लेकिन सबका लॉस है। तुम्हें हिस्सा किसका निकालना है? पी का, परम, परम शेयर इन लॉस। भाई 9 महीने का पूरा लॉस था कितना? 45,000। आपने पहले लॉस परसेंटेज निकाला पिछले साल का कि लगभग 7.5% का लॉस हुआ है, वो आपने इस साल की सेल्स पे लगाया 7.5%, 45,000। अब 45,000 में परम का हिस्सा आप निकाल लो कितना है। परम का हिस्सा वो है 2/6। 2/6 का मतलब होता है 1/3, ये आ गया 15,000। तो 15,000 जो अमाउंट बनेगा, 15,000 रुपये परम शेयर ऑफ लॉस। तो परम का जो लॉस आया वो है आपका 15,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। परम का जो लॉस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ गुडविल की एंट्री हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गया, लॉस की केस की एंट्री, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया। अब हमें दो चीज बची है, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं पूरा का पूरा, देन लोन अकाउंट समझेंगे। नवीन, कविता और विशेष 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5/10, 4/10 और 1/10। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021, ये है बैलेंस शीट। ये जो है प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये बढ़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद नवीन की डेथ हो जाती है 30 जून 2021। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NVK 541, 5/10, 4/10, 1/10, और नवीन की डेथ हो जाती है, नवीन की डेथ 30 जून, अप्रैल में जून, कितने महीने काम किया है? 3 मंथ्स काम किया है। और इस क्वेश्चन में नई रेशियो दे रखी है आपको, नवीन की डेथ 30 जून को, यानी कि अप्रैल में जून 3 महीने काम किया है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो नवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकालेंगे, नवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पे 19-20 का 50,000 दे रखा है, 20-21 का यहाँ ना देके बैलेंस शीट के अंदर दे दिया है 1.5 लाख, एक ही बात है। एसेट साइड होता तो लॉस मानते हैं उसको। तो ये एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ये पूरा प्रॉफिट हो गया। जिसकी डेथ हुई है वो है नवीन, नवीन का हिस्सा कितना है क्लास? 5/10। और कितने महीने काम किया? 3 महीने, बिकॉज साल भर का प्रॉफिट था ये, तो ये निकल के आ जाएगा। ये आ गया 2 लाख बट्टा 2, 1 लाख इंटू 5/10 इंटू 3/12, 12,500। तो ये 12,500 रुपये जो है वो नवीन का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, 12,500, ठीक है। ठीक है जी, प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई। अब गुडविल जो है हैज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो नवीन शेयर ऑफ गुडविल, नवीन शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल जो निकल के आ रहा है 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट तो 1 लाख था हमारा, ये ना 2 लाख अपॉन 2, 1 लाख,
इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स, तो ये हो गया क्लास पूरे फर्म की, 1 लाख का था एवरेज प्रॉफिट, 2 पूरे फर्म की गुडविल आ गई। नवीन का हिस्सा निकालना है जो कि है 5/10, दैट्स इट, खत्म, इतना ही करना है। 2 लाख इंटू 5/10, ये आ गया 1 लाख। तो ये आपका बन गया नवीन शेयर ऑफ गुडविल। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नवीन की जो कैपिटल है वो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, 3 लाख, और इंटरेस्ट का रेट कितना है 6%। कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे? सिर्फ 3 महीने का। 3 लाख का 6%, 3 महीने का 4500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, गुडविल भी हो गया, और प्रॉफिट भी हो गया। ये सारी चीजें क्लास हमारी खत्म। चलो अब जरा हम लोग क्या करना, क्या है, नवीन का कैपिटल अकाउंट बनाना है। जो बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर को दिखा देंगे देते हुए, तो बनाते हैं। आप भी बनाओ मेरे साथ साथ नवीन का कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट पर्टिकुलर्स, डेबिट पर्टिकुलर्स, नवीन कैपिटल अकाउंट। नवीन का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सबसे पहले आप भेजोगे 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी आप बाई पी एंड एल सस्पेंस ही लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना है क्लास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500। पी एंड एल सस्पेंस आप प्रॉफिट के लिए भी लिखते हो, प्रॉफिट शेयर। तो कितना प्रॉफिट शेयर निकल के आ रहा है क्लास? 12,500, 12,500। अच्छा, जो गुडविल है वो आपका आ रहा था 1 लाख, तो 1 लाख है, और इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो के, न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना? नई रेशियो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। सॉरी, 60,000 की ना इसमें ड्राइंग्स भी है, हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो 2 ड्राइंग्स 60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आप नहीं कैलकुलेट करोगे ऑब्वियसली। गुडविल के लिए आप बाकी 2 पार्टनर का नाम लिखोगे। नवीन की डेथ हो गई तो कविता और विशेष, कविता और विशेष, नवीन की डेथ हो गई, हटा लो, 4:1, कविता और विशेष 4:1, कविता विशेष 4:1। तो 4/5, 1/5, तो 80-20 आना 1 लाख ही है। देखो जिसकी डेथ हुई है वो 1 लाख रुपए गुडविल लेके जाएगा, 80,000 कविता देगी और विशेष देगा क्लास 20,000 रुपए, क्योंकि गेनिंग रेशियो जो है वो 4:1 है। इस क्वेश्चन में कैसा है, यहाँ से कैलकुलेट किया 4:1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया प्रॉफिट का, गुडविल का हो गया, ड्राइंग्स आपने कर ली, सारी चीजें हो गया। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट 1.5 लाख का है उसको आपने बांटना है। नवीन की डेथ हुई है 5/10, तो 75,000 बाई पीएनएल अकाउंट। देखो 5/10 का मतलब तो आधा होता है सिंपल, और ये 20,000 का है, यहाँ 10,000 आएगा। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बस। अब आप टोटलिंग करो इसको, जो बैलेंस आएगा 2 नवीन एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर 3,45,000, 12,500, 1,75,000, 492। एक बार और टैली कर लेना आप लोग, फिगर ठीक है कि नहीं। 492 माइनस 70, 422। तो ये जो बैलेंस आ गया, ये आ गया आपका पूरा का पूरा बैलेंस, खत्म। ये हो गया क्वेश्चन डन। लिखो
लिख लो। अब चलते हैं क्लास अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन। मैं पहले इसे अच्छे से तसल्ली से तुम्हें समझाऊंगा और देन हम इस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको दिक्कत आती है ना, अगर अभी भी समझना है तो कमेंट्स में जरूर क्लास आप बताओ, सो दैट मैं आगे ऐसे ही क्लास समझ लो और भी क्वेश्चंस लेके एक लोन अकाउंट के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं, बिकॉज 6 नंबर है और बहुत होता है 6 नंबर। अनिल, निखिल, सुशील 3 पार्टनर से 30 जून को डेथ हो गई। अप्रैल में जून 3 महीने काम किया और हिज एग्जीक्यूटर गेट 175 आउट ऑफ हिज सुशील एग्जीक्यूटर। 175 मिलेगा पर पेड 15,000 कैश ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को 15,000 दे दिए तो बचा कितना? 1,60,000। 175,000 है, आपने 15,000 जो है वो पेड कर दिया। 15,000 जो है वो आपने पेड कर दिया। 175 सर आपको बैलेंस दे रखा है, 15,000 आपने पे कर दिया तो 160 बचा। तो ये जो 160 है ना वो 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है ना, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है। 80-80 ठीक है सर, पहले 80 देंगे फिर 80 देंगे। फ्रॉम 30 जून 2022 इंटरेस्ट रेट है 6%। पता है रिटायरमेंट में भी एक ऐसी क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, आप देख लेना उसको। एक छोटा सा डेट और पूरा क्वेश्चन बदल गया। और वो डेट क्या है क्लास? 30 जून 2022। पिछले क्वेश्चन में जो मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं वहां पे वो क्वेश्चन 31 मार्च को ही पेमेंट कर रहा था, साल के एंड में, इंटरेस्ट का भी और इंस्टॉलमेंट्स का भी। लेकिन यहां जो पेमेंट हो रही है वो 31 मार्च को ना होके 30 जून को हो रही है पेमेंट। अब यही सारा झोल है, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, पहले डायग्राम से टाइम बना के, उसके बाद फिर हम अकाउंट पे चलेंगे। बट अभी अकाउंट बना लेते हैं। सुशील का हमें क्या बनाना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनली सेटल। तो बनाते हैं सुशील एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनली सेटल। तो बनाओ, समझा दूंगा, अच्छे से सिखा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस तुम देखते चले जाओ, अच्छे से नोट करो और कोशिश करना कि घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लो इसकी। ऐसे ही 2 साल की जगह 3 साल का भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 साल का बनता है ऐसे ही 3 साल का भी बनता है। तो अगर आपको 2 साल का समझ आ गया तो वैसे ही तीसरा साल उसी के नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। बोलोगे तो मैं करा दूंगा आपको, बट काम हो जाएगा इसी से। ये डेट है, ये डेट है, डेबिट पर्टिकुलर्स, और किसका अकाउंट है क्लास? सुशील एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। डेथ कभी 30 जून, ठीक है, तो 30 जून को, 30 जून 2022 को इसका जो बैलेंस था, आपने अगर डिसीज का कैपिटल अकाउंट बनाया हो, अभी हमने बनाया भी था, देखो ये रहा डिसीज के कैपिटल अकाउंट, उसमें बैलेंस क्या लिखा? टू डिसीज एग्जीक्यूटर। इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो डिसीज के एग्जीक्यूटर में क्या लिखेंगे? बाय डिसीज कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे बाई सुशील कैपिटल अकाउंट। एग्जीक्यूटर अलग होता है, पार्टनर अलग है। ये ओपनिंग बैलेंस है 175। कह रहे 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आपने पेमेंट कर दिया तुरंत, कितना? 15,000। यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा सॉरी यहां तक सबको समझ आ गया होगा, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। 1 जुलाई तक आपने आराम से पेमेंट कर दिया, कितना? 15,000। जो बैलेंस बचा वो बचा कितना क्लास? 160। ये जो 160 देना है 80-80 करके देना है। अब टाइमलाइन देखो यहाँ पे सब लोग, ये ईयर चला 1/4/2022 से, खत्म हुआ 31 मार्च 2023। अगला साल चला 1/4/23 से, खत्म हुआ 31 मार्च 24। ये 2 साल का हिसाब किताब है। 30 जून 2022 को, अप्रैल मई जून, यहाँ पे कौन सी डेट है? 30 जून 2022 को उसकी डेथ हो गई। ठीक है, 30 जून 2022 को उसकी क्लास डेथ हो गई और यहीं पे ही उसका जो बैलेंस चेक किया वो बचा 175, जिसमें से 15,000 का आपने पे कर दिया, तो कितना बचा क्लास? 160। क्वेश्चन कह रहा है 160 जो आपको पेमेंट करना है वो 2 इंस्टॉलमेंट में करना है, आउट ऑफ विच सुशील एग्जीक्यूटर अकाउंट पेड 15,000 और 1 जुलाई, 1 जुलाई को आपने पे कर दिया 15,000, और बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 30 जून 2000, अच्छा 30 जून 2023, ये 22 नहीं हो क्लास, यहाँ पे एक एरर है, ठीक कर लेना। 30 जून 2023 मतलब जो पहली पेमेंट करोगे ना आप वो यहाँ करोगे, 30
जून 2000, अभी कैसे कर देंगे, अभी तो समझ लो इंस्टॉलमेंट ही दिया उसको, एक्चुअली डेट चेंज करने में मिस्टेक हो गया, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें करेक्ट होगा। तो पहली पेमेंट यहाँ करेंगे 80,000, ठीक है। फिर एक अगला साल भी लेना है आपने, जो कि चलेगा 1/4/24 से 31 मार्च 25। फिर यहाँ पे पेमेंट करनी है 30 जून 2024 को, फिर यहाँ पे आपको 80,000 और दे देना है। तो 2 किस्त देनी है क्लास, पहले यहाँ पे अगले साल और फिर उसके अगले साल, तो हो गया ना, इस साल था, अगले 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आपने पे करना है। तो ये ठीक है सर, क्या दिक्कत है इसमें, तो समझ आ गया, ओके। तो अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो ईयर है 31 मार्च 23 को खत्म हो गया, बट आप इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट कब पे करोगे, 30 जून 2023 को, ठीक है। ये 22 को खत्म हो गया ईयर, 31 मार्च 23 यहाँ पे आपका क्या हो गया, आप पेमेंट करोगे। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो आप यहाँ पे पूरे साल का नहीं कर सकते, पहले आप 9 महीने की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। 1,60,000 का 6% और 9 महीने का बनेगा 7,200। देना नहीं है, बस ड्यू कर देना है, कि देखो अकाउंट्स में अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, और अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चाहे पेड हो चाहे ना पेड हो, आपको रिकॉर्ड करना है। फिर यहाँ पे अगले 3 महीने का निकाल लोगे आप, तो 1,60,000, ध्यान रखना 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 का 6% और 3 महीने का आपको निकालना, जो कितना बनेगा, 2,400 बनेगा। ठीक है सर, अगर हम साल भर का निकालते तो 1,60,000 का सीधे 6%, 9,600, आप इन दोनों को जोड़ दो 9,600 ही आएगा। बस प्रॉब्लम ये है, इस साल तो आप इतना ही दिखाओगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है इस साल का खर्चा इसी साल दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपने 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आप पेमेंट करने जाओगे 80,000 रुपए की, उसको क्या पकड़ाओगे, इंस्टॉलमेंट प्लस ये जो पूरा ब्याज साल भर का 9,600, तो देना वही है 96, तोड़ तोड़ के, पहले 9 महीने का फिर 3 महीने का। आई बात समझ, ठीक है। अब फिर यहां से दोबारा जो बचे महीने, वो कितने महीने बचे, 9 महीने, तो फिर इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर रहे हैं 9 मंथ्स के लिए। तो अब जो 9 महीने बचे हैं उस पे वो आप 1,60 पे इंटरेस्ट निकालोगे, 80 पे निकालो, क्यों, आप 80,000 रुपए पे कर चुके हो, पहली किस्त भर चुके हो, 80,000 की आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रिंसिपल कम हो गया आपका। अब जो बैलेंस बचा 80,000 बचा, तो 80,000 का 6% और कितने महीने का, 9 मंथ्स का 3,600, तो ये बना 3,600, ठीक है। अब फिर यहाँ 3 महीने का निकालोगे दोबारा अगले साल, तो 80,000 का 6% 3 महीने का, ये बनेगा 1,200, तो 1,200 प्लस 3,600 4,800, और अगर आप वैसे भी 80,000 का सीधा 6% निकालोगे तो भी 4,800 ही बनना है, लेकिन 9 महीने का 3 महीने का। फिर आप यहाँ पे घर जाओगे, उसके 80,000 रुपए की दूसरी किस्त लौटाओगे और 48,000 का ब्याज लौटा दोगे, हिसाब किताब पूरा खत्म। यही है क्लास पूरी कहानी। ये है क्लास पूरा का पूरा सिस्टम। अब इसी सिस्टम को अगर मैं तुम्हें अकाउंट में दिखाऊं तो यहाँ देखो क्लास कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले डेट क्या है, डेट का ध्यान रखना, 30 जून को इतना बैलेंस बचा, 1 जुलाई को आपने पे कर दिया इस साल, फिर 31 मार्च 2023 को आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, बाय इंटरेस्ट 1,60,000, ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है, का 6% 9 महीने का। तो देखते हैं, अभी तो हमने निकाला ही था, मुझे पता यही फिगर आएगा, सेम तुम्हारी संतुष्टि के लिए निकाल दिया 7,200। ये देखो 9 महीने का ड्यू हो गया, पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ड्यू कर दिया जी, हाँ जी इतना बन गया, इतना बन गया तुम्हारा, ओके जी। 1,82,200 इधर लिखो, 1,82,200 माइनस करो 15,000, तो 1,82,200 माइनस करोगे 15,000 तो आएगा 1,67,200, ये आएगा टू बैलेंस CD, ये आएगा डेट क्लास 31 मार्च 2023, ठीक है। अब यही जो फिगर बनेगा वो बनेगा 1 अप्रैल 2023, ये आएगा क्लास बाई बैलेंस BD, तो ये बनेगा 1,67,200, 1,67,200। अब फिर इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का लगाना। अब सर पूरे साल का निकाल दो ना, 3 महीने का, साल का क्यों नहीं निकाल सकते बताता हूँ आपको, ठीक है। 30 जून 2023 को बाय इंटरेस्ट 3 महीने का, क्योंकि आप इस डेट को उसका एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी कर रहे हो, तो अगर साल भर निकालोगे तो किस फिगर पे निकालोगे, 80,000 रुपए या 1,60,000 रुपए, किस पे निकालोगे। इसीलिए 3 महीने तक हमारा कर्जा 1,60 था, तो हमने 1,60,000 का 6% 3 महीने का निकाल दिया 2,400। अब इसी डेट को हम घर गए उसके 30 जून टू बैंक, उसको पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की,
पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 80,000 का। फिर हम देंगे क्लास टू बैंक इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है टोटल? 7272 प्लस 24 9600। ये हमने इंटरेस्ट दे दिया उसको 30 जून 2023 को, इंटरेस्ट की आपने पेमेंट कर दी। अब 31 मार्च 2024 को, यानी साल जो एंड होगा 1/4/23 से शुरू हुआ, 31 मार्च 24 को जो इंटरेस्ट लगेगा वो 80,000 पे लगेगा। तो सोचो अगर आप सीधा निकाल देते साल भर का तो गलत हो जाता ना। तो 1,60,000 का बैलेंस 3 महीने का, फिर 80 लौटा दिया। अब जो बचा 80 अगले 9 महीने का हम 80,000 पे देंगे। नेक्स्ट 9 मंथ जो है वो पेमेंट करोगे 80,000 पे, जो कि बनेगा इंटरेस्ट 3600। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आप यहाँ भी देख लो 3600 का हमने बनाया होगा, ये रहा। अब बस एक बार और निकलेगा कैलकुलेशन और पूरा खत्म। ठीक है, 1200 रुपये यहाँ निकलेगा। चलो तो ये कितना हुआ? 36 24 1,67,200 173,200 1,73,200 माइनस कर दोगे 80,000 माइनस कर दोगे 9,600, तो मैंने 83,600। ठीक है, 83,600। ओके, अच्छा अब क्या करोगे क्लास आप? 83,600 हो गया, टू बैलेंस सीडी, ये आ गया क्लास 31 मार्च 24। फिर 1 अप्रैल 2024 को यही सीडी बनेगा बाई बैलेंस बीडी 83,600। फिर 30 जून 2024 को आप इंटरेस्ट लगाना। ठीक है, 30 जून 2024 को क्लास आपने इंटरेस्ट लगाना है। वो कितना लगेगा क्लास? 80,000 का 6%, कितने महीने का? 3 महीने का, क्योंकि अप्रैल में जून 3 महीना ही बचा है। 9 महीने का दे चुके हो, 3 महीने का, तो 80,000 का 6% 3 महीने का बनेगा 1200। टोटलिंग करके आएगा 84,000 नहीं 84,800 84,800। ठीक है, टोटलिंग करो 84,800। फिर हम घर जाएंगे उसके 30 जून 2024 को, टू बैंक इंस्टॉलमेंट 2, तो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है आप उसकी पेमेंट करोगे। वो कितने की है क्लास? 80,000 की। और इसी डेट को आपने टू बैंक इंटरेस्ट की पेमेंट भी करोगे। तो पहले इंटरेस्ट था 3600 12 4800, डेबिट क्रेडिट मैच, कोई बैलेंस नहीं बचा। तो ये 4800 आपने यहाँ पे कर दिया इंटरेस्ट, और 9600 इन दोनों को जोड़ के आपने यहाँ पे कर दिया। सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है क्लास, सब कुछ सही है, सारी चीज़ें क्लियर है। प्रॉब्लम ये है कि ये 30 जून को पे कर, अगर साल का होता ना मैं सीधे एक साल पे निकालता, 1,60,000 का एक साल पे, फिर 80,000 का एक साल पे, काम खत्म। इंटरेस्ट आता वही, सब कुछ वही होता, बस पेमेंट करने का जो तरीका है ना वो चेंज हो गया। कुछ कुछ आपको डेप्रिसिएशन की याद दिला देगा ये, आई नो, तब कमजोर रहा होगा चैप्टर आपका। लेकिन इस तरीके से क्लास ये पूरा का पूरा जो लोन अकाउंट है वो खत्म हो गया। 6 नंबर तक का क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो सुशील के एग्जीक्यूटर का पूरा अकाउंट हमने बना दिया टिल फाइनली सेटल, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है और क्वेश्चन हमारा खत्म है। ठीक है, तो आप इसे बनाना। ये पूरा चैप्टर अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया, डिटेल में समझाया, थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, माफ करना, बट हाँ सब कुछ हमने कवर कर लिया, कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ तक आप सॉल्व करो, पूरा का पूरा बनाओ। कोई दिक्कत, कोई डाउट, परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो एक लाइक जरूर करके जाना वीडियो को, और कमेंट करना कि समझ आया कि नहीं, और हो सके तो क्लास अपने ग्रुप्स में शेयर भी करना। सपोर्ट बहुत ज़रूरत है इस टाइम मुझे आप लोगों की, ताकि मैं क्लास हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप लोगों के लिए वीडियो टाइम पे ला सकूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।